प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने एक यह क्वेश्चन पूछा जो कि क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसको शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। ये एक आयत दिया गया है। यह एक मान लिया हमने आयत है। इस आयत की लंबाई है 17 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। इसमें बताया गया है कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चौड़ाई के परितः घुमाने पर, अगर हम चौड़ाई के परितः इस तरह से घुमाएंगे तो यह बेलन कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। बेलन इस प्रकार से तैयार होगा। तो इसकी जो लंबाई 17 सेंटीमीटर है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। इसको हम h मानते हैं। और ये जो चौड़ाई है ये घूम करके इस तरह से घुमाया गया तो बेलन की परिधि बन गई। तो परिधि यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है बेलन का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए ऊंचाई और त्रिज्या। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो सूत्र लगाते हैं। 7 सेंटीमीटर जो है वो परिधि बन गई। तो सूत्र होता है परिधि का 2 पाई r बराबर दिया गया है 7, क्योंकि परिधि हो गई 7। अब हमको त्रिज्या निकालनी है। तो 2 पाई इसके गुणे में है r के, ये बटे में चला जाएगा। बटे में आ गया 2 पाई। r बराबर 7 बटे का 2 पाई। अब पाई का मान होता है 22 बटे 7 और ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणे 7 और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 22। तो r बराबर निकलेगा 7 सत्ते 49 और नीचे 22 दूना 44 निकलेगा। त्रिज्या आ गई r बराबर 49 बटे 44 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है त्रिज्या, यहाँ पर निकल कर आई r बराबर 49 बटे 44 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। अब पाई का मान है 22 बटे 7 गुणे r त्रिज्या दी गई है 49 बटे 44। यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार इसको करते हैं। 49 बटे 44 गुणे 49 बटे 44। अब यहाँ पर ऊंचाई का मान दिया गया है 17। ऊंचाई यहाँ पर है 17 तो 17 रखेंगे। यहाँ पर ये 17 लिखा हुआ है। बटे में कुछ नहीं, इसके 1 मान लेंगे। ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। 22 एकम 22, 22 दूना 44। ऊपर आ गया 7 गुणे 49 बटे में 2 गुणे 44 और गुणे 17 बटे 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले बटे का साइन लगाते हैं। अब हम नीचे देख रहे हैं 44 गुणे 2 गुणे 1 है तो 44 दूना 88 आ जाएगा। और ऊपर हम गुणा कर लेते हैं। पहले 49 का गुणा करते हैं 7 से और फिर जितना आता है उसको 17 से करते हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर आया 49 का जब हमने 7 से गुणा किया तो 343 आया और फिर 17 से किया तो 5831 आया। तो ऊपर लिखेंगे 5831
बटे 88। तो यहाँ पर जो आयतन आया है वो आया है 5831 बटे 88। अब हम क्या करेंगे, 88 से इसको भाग देंगे। तो चलिए हम 88 से इसको भाग दे लेते हैं। अब अगर हम भाग देंगे 88 से 5831 को तो आएगा 66.26। दोस्तों यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और इसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक जब हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर है तो आयतन का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर।